हेलो एवरीवन। मैं आपको इंट्राडे में चार्ट कैसे रीड करते हैं थोड़ा बहुत उसका आइडिया दूंगा। मैं कैसे रीड करता हूँ और कैसे एंट्री लेता हूँ। फर्स्ट थिंग है कि मार्केट ओपन होते ही मैं एंट्री नहीं करता, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इंट्राडे का ट्रेंड हमेशा चार्ट पे ही पता चलता है। पहले से कोई नहीं डिफाइन कर सकता कि अप जाएगा डाउन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं देखता हूँ मेरे लिए हाई बना दिन का लो, मतलब फर्स्ट कैंडल का मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया और फर्स्ट कैंडल का लो मार्क किया। ठीक है, क्या होगा, मैं एक कैंडल का मार्क किया, उसके बाद मैं सिर्फ ये वेट करूंगा कि उसके बाद चार्ट क्या कर रहा है। ठीक है, चार्ट में देखोगे ये ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर रहा है, हाई लो फॉर्मेशन देखना है, सिर्फ हाई एंड लो का फॉर्मेशन देखो। हाई लो, हाई लो, हाई लो। जब भी ये इन लो को ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट रेंज में आ गया है, जब भी ये लो को ब्रेक करेगा तब मेरा एंट्री होगा। या लो को ब्रेक करे या हाई को ब्रेक करे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसने ये हाई ब्रेक कर दिया, जो रिसेंट स्विंग था उसका ये हाई ब्रेक हो गया, तो मेरा एंट्री इस पॉइंट पे होगा। मतलब इससे जो कैंडल क्लोज हो गई है, 1 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। जिस भी लेवल पे आपको देखना है उस पे 1 मिनट की एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर रेंज में आ रहा है तो हाई और लो देखो पहले, उसके बाद अगर उसके ऊपर एक 1 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो अब हमें एंट्री लेनी है। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस जो भी रहेगा वो हमेशा जहाँ से स्विंग स्टार्ट हो रहा है, जैसे इस केस में यहाँ से स्विंग स्टार्ट हो रहा है तो इसके नीचे इस कैंडल का लो रहेगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, अगर ऑप्शन बाय बाई करते हैं तो उसके लिए उस केस में आपको 5 पॉइंट्स इस कैंडल के लो जो भी है प्राइसिंग में उससे दूर लगाना है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम डिके होता है। अगर मार्केट पुल बैक लेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इस केस में देखोगे जो रिस्क क्या बना है, रिस्क बना है हमारा 135 पॉइंट्स का। ठीक है, और हमें टारगेट भी 1:2 चाहिए, हम 1:1 में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, फिर हमें ट्रेड का कंफर्मेशन भी लेना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड इनिशिएट कर दिया और पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ट्रेड कंफर्मेशन के लिए क्या है कि उस पर पुल बैक बनना चाहिए, जैसे हायर हाई बनना चाहिए, अगर अप साइड जा रहा है तो एक हायर लो बनना चाहिए और उसके बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अगर डाउन जा रहा है तो उसके लिए लोअर लो बनना चाहिए। ठीक है, और लोअर हाई बनना चाहिए। तो इस केस में जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ उसके बाद एक हायर हाई बना, ये पुल बैक आया और उसके बाद प्राइस जैसे ही इस हाई को ब्रेक कर जाए, जहाँ से पुल बैक स्टार्ट हुआ, जैसे ये कैंडल है, इसमें ये कैंडल है, तो जैसे ही ये हाई ब्रेक कर जाए और कैंडल क्लोज हो जाए तब आपको जो स्टॉप लॉस है, जो रिसेंट पुल बैक आया है उस पर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है। वही अगर, ठीक है, 5 पॉइंट अवे इन ऑप्शन इफ यू आर ऑप्शन बायर। ठीक है, रिमेंबर एंट्री हमारा क्या था, ये लेवल पे था जो 34,920 का है, और स्टॉप लॉस हमारा 135 पॉइंट का था। सिर्फ हमें ट्रेलिंग के लिए मैं ट्रेलिंग सिखा रहा हूँ कि ट्रेलिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, ट्रेलिंग में हमारा स्टॉप लॉस ये है, और तब तक वेट करना है ट्रेड में जब तक 1:2 ना मिल जाए। और अगर आप 1:2 से ज़्यादा लेना चाहते हो तो ट्रेलिंग भी सिखा रहा हूँ मैं। तो 1:2 कब मिलेगा, हम अपना टारगेट सेट करके बैठेंगे। तो 1:2 के लिए 135 पॉइंट का रिस्क था हमारा एंट्री से, तो हम 270 पॉइंट का टारगेट लगा के रखेंगे। ठीक है, 270 पॉइंट मतलब 34,900 है, तो हम इससे 300 पॉइंट पकड़ लेते हैं तो हमारा होगा 35,200 का हमारा टारगेट रहेगा, जो कि हमारा टारगेट हमें मिल गया। ठीक है, 35,200 का यहाँ पे हमें हमारा टारगेट मिल गया। एक बात और समझने की है, जो इसमें क्या है, अगर आपका ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलेगा तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन लेते रहना है। ठीक है, जैसे इस केस में देखो, जैसे ही ये इस कैंडल पे बना उसके बाद ये पुल बैक आया, और उसके अगली ही जब भी ये हाई ब्रेक होगा तब आपको एंट्री नहीं लेनी। एंट्री एक बार ही लेनी है, एंट्री तब लेनी है जब पुल बैक होगा। ठीक है,
एंट्री फर्स्ट टाइम अगर लेनी है तो कैंडल ब्रेक पे लेनी, क्लोज होने के बाद जैसे यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन उसी केस में आपका रिस्क यहाँ पर होगा। रिस्क रिस्क देखना है हमें हमेशा। ठीक है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा अप साइड जा रहा है और ट्रेंड डायरेक्शन चेंज होती है, वो भी दिखाता हूँ। जैसे आपने एंट्री किया, उसके बाद आपका ट्रेड चल रहा है, तो अभी के लिए स्टॉप लॉस ये था। जैसे ही ये ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया, स्टॉप लॉस हो गया ये। ठीक है। फिर जैसे ही ये पुल बैक आया, यहाँ से इस प्राइस ने ब्रेक किया, कैंडल क्लोज हो गया, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ये लेवल रहेगा। और उसके बाद जैसे ही अपर जाने लगा, देखना कि पुल बैक कैसा आता है, क्योंकि मैं फिबोनाची लेवल से यूज़ करके देखता हूँ। अगर 55% से 61% लास्ट है, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो आपके लिए खतरा है, मतलब वहाँ आपको ट्रेड से निकलना है। तो एक्चुअल में जो 5 मिनट के चार्ट में देखेगा, उसके लिए जो ये मूव स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए जो पुल बैक आएगा वो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ये लेवल जो आया था एक पुल बैक, नॉर्मल पुल बैक है। ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ कि नॉर्मल पुल बैक होगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस इस पुल बैक से ऊपर जाने लगा, तो हमारी जो ट्रेड का कब तक रुकना था हमें, अगर किसी ने माना भी होगा ये पुल बैक है, तो हमें कब तक रुकना है, जब तक कि ये हाई को ब्रेक करे। वरना हम यहाँ पे ही जैसे ये ऊपर जाने लगा, अगर हाई ब्रेक नहीं होगा तो हमें जो हमारे लॉन्ग ट्रेड है उससे निकल जाना है। ठीक है। ये तो हो गया लॉन्ग के लिए। अब जैसे इसी इसमें शॉर्ट पिक की एंट्री बना है, शॉर्ट के लिए कैसे देखना है, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि हमें अगली ही कैंडल में शॉर्ट जाना है। फर्स्ट थिंग, ट्रेंड देखो, हाई लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ये ट्रेंड क्या हो गया हमारा, कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें वही फिबोनाची लेवल यूज करना है, और एंट्री के लिए हमें देखना है कि कितना परसेंट मार्केट रिट्रेस कर रहा है। तो अगर हमें आइडियल केस में 51 टू 61 के बीच में एंट्री लेनी है, तो इस केस में हमारा एंट्री जोन आ गया ये लेवल पे हम एंट्री ले चुके हैं। डाउन ट्रेंड में पुल बैक आया तब, तो एंट्री के बाद जैसे हमारा एंट्री ये लेवल पे ही हो गया है। स्टॉप लॉस लेवल जो रहेगा वो रहेगा ये स्विंग लो का, स्विंग हाई का। इससे ऑप्शन चार्ट है तो 5 मिनट 5 पैसा ऊपर, मतलब 5 रुपीज अप। ठीक है। अब हमें देखना है या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या हमारा टारगेट हिट हो। एंट्री ये है, तो हमारा एक बार फिर से देख लेते हैं रिस्क कितना बनता है। रिस्क से हमेशा दो 2 टाइम्स हमें टारगेट लेना है। यहाँ पर हमारा 77 पॉइंट का रिस्क है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम ट्रेड से बाहर हो गए। इंट्राडे कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको ट्रेड दिन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है। देखना मैं ये ट्रेड कैसे फेल हुआ, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, उससे भी पहले आप निकल सकते थे, वो भी दिखाता हूँ कैसे करते थे। जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री लिया और आपका इनिशियल स्टॉप लॉस था यहाँ पे, मैं आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपका एंट्री यहाँ पे हुआ है, तो उसके केस में जैसे ही यहाँ पे डाउन मूवमेंट हुआ, तो हमारे लिए क्या है कि एक लोअर लो बनना चाहिए जो इसको ब्रेक करे। और जबकि क्या हुआ, जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद आप नहीं निकले हैं, तो ये लो ब्रेक होना चाहिए। ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, और उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस आपको जल्दी करके यहाँ पे निकलना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आप ट्रेड कंफर्मेशन लेते रहते हो तो यहीं पे आपको पहले ही निकल जाना चाहिए। ठीक है। ये होता है एक तो इंट्राडे में कैसे काम किया जा सकता है। फिर देखोगे जैसे मान लो यहाँ से लोअर हाई दिख रहा है, एंट्री पुल बैक पे करते हैं। जैसे जैसे हम पहले स्टॉप आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम स्टॉप आउट हुए हैं, तो हमें आइडिया लगा कि ये तो हायर हाई बना रहा है। जहाँ पर हम स्टॉप आउट हुए वहाँ से हमें देखना है कि ये कितना परसेंट रिट्रेस करता है, और हम 51 to 61 में एंट्री ले लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस है ये लेवल, हमारा स्टॉप लॉस रहता है ये लेवल, और एंट्री हमारा हुआ है। इससे क्या होगा कि अगर आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री करते हो तो आपका रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा बनता है। क्यों?
क्योंकि पुल बैक में एंट्री ट्रेंड के डायरेक्शन में लोगे, इसलिए रिस्क कम होता है। अगर हाई पे ब्रेकआउट पे लेते हो तो ब्रेकआउट पे रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्विंग लो काफ़ी नीचे होता है, जिसमें इसमें देखा ना 38 पॉइंट का ही रिस्क था। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, पुल बैक पे एंट्री किए तो पुल बैक पे ही एंट्री किए तो देखो यहाँ पे, अगर देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये भी ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लिया आपने, आप यहाँ पे हाई ब्रेक पे एंट्री लेते हो, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज और कर देता हूँ। देखो, आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा, ब्रेकआउट एंट्री लेते हो तो यहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस केस में आपका जो रिस्क है, पोटेंशियल जो रिस्क था वो यहाँ पे है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा इनवैलिडेट करेगा प्राइस एक्शन को। क्यों? क्योंकि अब आपको पुल बैक पे एंट्री नहीं की तो आपको कंफर्मेशन लेने के लिए टाइम लगेगा, और इस केस में आपका रिस्क है 64 पॉइंट्स का, और जिस पॉइंट पे मैंने बताया उससे आपका थोड़ा रिस्क कम है। ठीक है, और आपको ये भी कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर पुल बैक पे एंट्री करते हो तो ये हाई अगर ब्रेक नहीं हो रहा, ये हाई अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, तो आपकी ट्रेड थोड़ा बहुत खतरे में है। जैसे ही इस कैंडल पे ब्रेक हुआ, आपको ट्रेड का कंफर्मेशन मिल गया कि आपकी ट्रेड सही डायरेक्शन में है, तब तक आपको सिर्फ, तब आप ये यहाँ से उठा के आपका एसएल जहाँ से पुल बैक पे, जहाँ जिस पुल बैक पे आपने एंट्री लिया वहाँ पे आ जाए। उसके बाद फिर से ट्रेड चला, पुल बैक देखा आपने, ये पुल बैक देखा, और ये पुल बैक आने के बाद मार्केट यहाँ से अप जाने लगा। अप जाने लगा तो आपको या तो यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, या अगर एक स्टेप पीछे रखा है, एक स्टेप पीछे रखे रहने दो। स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ, और ब्रेकआउट पे एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पॉइंट पे ही आता, आपका स्टॉप लॉस वाइड रहता। ठीक है, ये एक इंट्राडे सेटअप हो गया। ये सेटअप आप किसी भी दिन कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्यों? जैसे मैं आपको कोई भी रैंडम चार्ट खोलता हूँ, रैंडम चार्ट खोल लेता हूँ मैं, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैं इसी में दिखा रहा हूँ। मैंने एशियन पेंट का चार्ट खोल दिया है इंट्राडे का, एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आज ये यहाँ पे ट्रेड दिखा, 10 तारीख है। ठीक है, यहाँ से चार्ट ओपन होता है, फर्स्ट देखना ट्रेड की डायरेक्शन, ट्रेड की डायरेक्शन देखोगे, हाई से लो आ रहा है मार्केट, लोअर हाई बना, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट में एंट्री ले सकते हो अगर फर्स्ट टाइम है तो, अगर नहीं है तो आप पुल बैक में एंट्री लोगे। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो वेट करना है पुल बैक का। जैसे यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक मिल रहा था ट्रेड को, यहाँ से अगर आपको पुल बैक मिल रहा है तो 50% पे रिट्रेसमेंट में घुस गए, यहाँ पे एंट्री मिल गया। स्टॉप लॉस भी मैं एक बार डाल देता हूँ दिखाने के लिए फिर से, एंट्री एंड दिस इज द स्टॉप लॉस लेवल, स्विंग हाई, या फिर 70 रिट्रेसमेंट पे यूज़ करते हो तो ये पे मैं प्रेफर करूँगा स्विंग हाई लो, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा ट्रेड को देखने में। 1:2 चाहिए, 1:2 मिलेगा तो निकल जाएंगे, और नहीं तो ट्रेलिंग, ट्रेलिंग करेंगे। यहाँ से ट्रेड चला, हमारा रिस्क देख लेते हैं एक बार, रिस्क कितना था। हमारा रिस्क था 0.84 यानी 25 पॉइंट्स का, और हमें रिस्क से रिवार्ड कितना मिला, 1:1 मिल रहा था। अगर 1:1 लेना तो 1:2 के लिए ही जाना है हमें। ट्रेड चला, हमारे लिए क्या प्रायोरिटी थी, अगर हमने यहाँ एंट्री लिया तो ये हाई लो ब्रेक होना चाहिए, ये लो ब्रेक नहीं। अगर ये हाई ब्रेक होता है देन यू डोंट हैव टू वेट टिल इट्स ब्रीच, आपको ये वेट करना नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में जो मोमेंट आता है, आपको पास पूरा टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे दिन ये देखने बैठो कि आपकी ट्रेड चलेगी या नहीं चलेगी। दो इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है नहीं हुआ है वो आगे से देखने पर पता चलेगा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन अगर ट्रेड कन्फर्मेशन से लेते हो, ट्रेड का कन्फर्मेशन लेते हो, तो मेरा मानना ये है कि जैसे ही ये लोअर हाई बना आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए था। ठीक है, मौका हमेशा मिलता रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, आगे मौका मिला, यहाँ से
पुल बैक पे एंट्री लिए होते, स्टॉप लॉस ही डाला होता, मे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, लेकिन ट्रेड काफ़ी अच्छे मिलते हैं इससे। ठीक है। और किसी भी दिन का दिखा देता हूँ, बजाज ऑटो खोल देते हैं, इंट्राडे में ही दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, लोअर हाई का फॉर्मेशन दिखना है सिर्फ, लो एंड हाई। जैसे ही यहाँ देखना, पुल बैक पे एंट्री, यहाँ एंट्री मिला होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 100% हिट हुआ है, अप गया मोमेंटम, हाई ब्रेक, पुल बैक एंड गो, ट्रेड कन्फर्मेशन, अप गया, ट्रेड कन्फर्मेशन, यहाँ पे भी कन्फर्मेशन मिला लेकिन ये ब्रेक नहीं कर रहा, ये लो भी ब्रेक नहीं कर रहा, स्टॉप लॉस यहाँ है, जैसे ही ये ब्रेक करेगा स्टॉप लॉस यहाँ डाल दो। इस तरह से ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होंगे और रिस्क टू रिवार्ड काफ़ी अच्छा मिलेगा। ट्रेलिंग के लिए मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि आप स्विंग लो के नीचे डालो, सबसे बेस्ट रहेगा। अभी इंडेक्स में निफ्टी का और दिखा देता हूँ, थोड़ा आइडिया रहेगा निफ्टी में कैसे काम किया जा सकता था। देखो मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही इस पॉइंट पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद डाउन के लिए अभी एंट्री इनिशिएट नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, एंट्री हो गया, यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री, टेस्ट टू रिवार्ड मैच नहीं करेगा, मतलब अगर ट्रेड लिया हो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा 100%। उसके बाद जैसे ही ये हाई से ये हाई ब्रेक हुआ, एंट्री मिलता, वापस से हाई ब्रेक हुआ ये, या तो एंट्री यहाँ करो, ब्रेकआउट पे करो, या फिर पुल बैक का वेट करो। पुल बैक कहाँ मिला, पुल बैक देखते हैं कहाँ मिला, पुल बैक मिला यहाँ पे, फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे आया है, सेकंड पुल बैक यहाँ, थर्ड यहाँ, और यहाँ पे ट्रेंड चेंज, और ये पूरा दिन फिर डाउन ट्रेंड में रहा। डाउन ट्रेंड चल कंटिन्यू, देखो डाउन ट्रेंड के लिए सबसे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, ट्रेंड कैसा है। मैं सिर्फ पिछले हाई मार्क करता आ रहा हूँ, देखना ये हाई था, फिर ये हाई से ऊपर नहीं गया, ये हाई आया है, बहुत ईजी होता है मार्क करना। ऐसे अगर लो भी मार्क करते हो, ये लो, इससे नीचे ये लो, इससे नीचे ये लो, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लोगे तो ट्रेड तो बहुत मिल जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंट्राडे में ट्रेंड समझना। ट्रेंड कहाँ चेंज होगा, जब जैसे मान लो यहाँ, यहाँ पे देखोगे इंट्राडे में ये पॉइंट का जब ये ब्रेकआउट होगा ना, यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि वेट नहीं करना चाहिए, वेट करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हुआ था, जैसे पहले देखोगे, अपने तो लॉन्ग चल रहे थे, लॉन्ग चल रहे थे, जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ और ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, तब आपको निकलना चाहिए, नहीं निकलोगे तो देखो क्या हुआ, आप जहाँ पे एंट्री की ना उससे भी गंदा फंसाएगा मार्केट, आपको बहुत गंदा फंसाएगी, जैसे यहाँ तक लेके आ गया वापस से। पहले आप प्रॉफिट में निकलते, लेकिन अब क्या होगा, आप लॉस में लेके निकलोगे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी ये ब्रेक करे, जो रिसेंट हाई बना है वो ब्रेक करे, तब आपको ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। यही जो स्ट्रेटेजी इंट्राडे में मैं सिखा रहा हूँ, ये किसी भी दिन एप्लीकेबल है। जैसे आपको लग रहा है सिर्फ ये दिन दिखाया, ये देख लो, यहाँ से स्टार्ट होता है डे, डे स्टार्टिंग, यहाँ देखना हाई लो कैसे बन रहा है, देखो यहाँ लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, एंट्री कहाँ लोगे, डाउन के लिए लोगे, क्योंकि इससे तो हाई बना है, तो डाउन एंट्री तो यहाँ पे मिलेगी, अगर इससे लो बनेगा तो एंट्री मिलेगा, लेकिन क्या, मार्केट चोपी हो गया, मतलब थोड़ा ट्रेड में थोड़ा दिक्कत हो गया। जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, अब एंट्री हाई के लिए लोगे, तो एंट्री हाई के लिए लोगे, स्टॉप लॉस यहाँ डालोगे, या तो ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। इस केस में ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस पे निकलना क्यों ज़रूरी है इंट्राडे में, काफ़ी लोग करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कर दिया, तो उनको लगता है कि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, और वो क्या बोलते हैं कि ये सोच के बैठे होते हैं कि टाइम डिके होगा, टाइम डिके तो होता ही रहेगा। ये काम सिर्फ ऑप्शन में थर्सडे को ही बचा सकता है आपको, वो भी तब बचा सकता है अगर आपका ट्रेड की डायरेक्ट आप काफ़ी दूर बैठे हो पॉइंट से, नहीं तो आपका बहुत अच्छा से एसएल लेके जाएगा मार्केट पर। जैसे इस केस में था, जैसे
यहाँ पे देखोगे मार्केट डाउन गया या अप गया, आपकी ट्रेड चली गई, लेकिन आपको यहाँ निकलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेंड शिफ्ट होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती आपको। री एंट्री कर लीजिए, अगर आपको ज़्यादा वो होता है तो री एंट्री करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे यहाँ पे वापस से जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो आप री एंट्री करो, आपकी ट्रेड यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेड चली तो ठीक, यहाँ पे जैसे ही ये लो ब्रेक हो फिर से निकल जाओ, ये वापस से एंट्री मिलेगी। जैसे ही ये हाई ब्रेक हो फिर कंटिन्यू करोगे, फिर ट्रेड चलेगा। इससे क्या होगा कि स्टॉप लॉस पे निकलना बहुत ईजी होएगा। जितना स्टॉप लॉस पे एग्जिट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। इससे रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और इससे पिछले दिन का दिखा देता हूँ। जैसे जिस दिन रिकवरी और एक दिन ही वो आए, वो मोमेंटम देखो कि स्टॉप लॉस पे नहीं निकलोगे तो क्या होता है, देखना। ये ट्रेड, 3 ट्रेड क्यों बोला हूँ वो भी समझ में आएगा। जैसे ही यहाँ देखना, लो, हाई, लो, हाई, लो, ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, एंट्री लोगे, ये लो पे स्टॉप लॉस डालोगे तो हिट होगा। हुआ, क्या करोगे? एंट्री शॉर्ट के लिए बनाओगे। शॉर्ट के लिए बनाने के लिए इससे लोअर हाई बनना चाहिए। अब लोअर हाई नहीं बना, हायर हाई बनने लग गया, क्या करोगे? एंट्री लॉन्ग के लिए लोगे। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, एंट्री लिया, ये स्टॉप लॉस डालोगे। ट्रेड का इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हो तो क्या होगा? वापस मार्केट रिवर्स कर देगा, क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं कर पाए। लोअर लो बना, फिर एंट्री लोगे। जैसे ही ये लोअर लो बना, एंट्री लोगे। स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, काफ़ी अच्छा ट्रेड चल गया। अब यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, यहाँ पे आपको वो रिकवर करा देगा। अगर आप स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट नहीं करते, जैसे यहाँ देखना, यहाँ पे एंट्री, अगर स्टॉप लॉस है आपका, फिर उसके बाद यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठे हो। यहाँ पे अगर नहीं निकले, क्या हुआ? उसके बाद आपको मार्केट काफ़ी अच्छा नचाएगा, काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस देगा। जिस दिन अगर मार्केट रिवर्स होगा और आप नहीं निकले, उस दिन आपको स्टॉप लॉस को बहुत कोसना पड़ेगा कि पहले निकल जाता। तो इंट्राडे में वेट नहीं करना है आप, स्टॉप लॉस हिट एग्जिट करना चाहिए। स्टॉप लॉस ना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो कम लेके जाओगे, और अगर नहीं हिट हुआ तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपको? ये सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है वन डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे देखना, इसका जो प्राइस की मूवमेंट आती है, जैसे आप फिर रिट्रेसमेंट पे एंट्री करते हो तो यहाँ से रिट्रेसमेंट में कितने पॉइंट मिलते हैं? 47 पॉइंट मिलते हैं। अगर बैंक निफ्टी होता है तो उसमें ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे में कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।